विष्णुदेव साय सरकार के 2 साल पूरे होने के साथ ही सियासत में कार्टून की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने सोशल मीडिया में कार्टून पोस्ट करके कांग्रेस और बीजेपी सरकार की तुलना की है, जिसमें बीजेपी का सुशासन और कांग्रेस के कुशासन का जिक्र किया गया है, जिसके बाद बयानों के तीर भी चलने लगे हैं। कांग्रेस ने सरकार की 2 साल की नाकामियां गिनाई हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। किसान, युवा सभी परेशान हैं। बिजली बिल, जमीन गाइडलाइंस, पेड़ों की कटाई, खनिज संसाधन का निजीकरण, इन सभी के कारण जनता परेशान है। प्रदेश को बीजेपी ने गिरवी रख दिया है। विष्णुदेव साय सरकार के 2 साल पूरे, सियासत में कार्टून की एंट्री, बीजेपी ने जारी किया कार्टून, बीजेपी और कांग्रेस सरकार की तुलना, कांग्रेस ने गिनाई नाकामियां, सोशल मीडिया पर कार्टून पॉलिटिक्स। कि इस 2 साल में छत्तीसगढ़ पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी, युवा सड़कों पर है, किसान खेत से लेकर धान खरीदी केंद्र तक भटकने को मजबूर, बिजली बिल से आम जनता त्रस्त, जमीन गाइडलाइन की दरें 10 गुना बढ़ाना, पेड़ कट रहा है, खनिज संसाधन बिक रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने 2 साल दिया क्या है? इस सरकार ने छत्तीसगढ़ को चंद उद्योगपतियों के हाथों गिरवी रख दिया है। तो वहीं कांग्रेस के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस का काम है, क्योंकि वो विपक्ष में है। जनता को जो कहना था वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कह दिया है। जनता संतुष्ट है, विकास कार्य हो रहे हैं। 5 साल में इन्होंने प्रदेश का क्या हाल कर रखा था, ये तो सबने देखा है। कांग्रेस का तो काम है विपक्ष में है, और जनता ने जो कुछ कहना था कह दिया पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को। मुझे लगता है कि उनको अपनी ओर दृष्टिपात करना चाहिए। जनता संतुष्ट है। जितनी सरलता से, सहजता से विकास के काम नीचे तक पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की 5 साल की सरकार थी, प्रधानमंत्री आवास की क्या दुर्दशा करके रखे थे सबको मालूम है। जनता ने उसका सबक भी सिखाया। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब मजाक नहीं, मीम्स और कार्टून असली हथियार बन गए हैं। साय सरकार के 2 साल होने पर बीजेपी सोशल मीडिया पर एक्टिव मोड में है और लगातार ऐसे कार्टून जारी कर रही है, जो कांग्रेस शासन और साय सरकार के बीच सीधी तुलना कर रहे हैं। तो वहीं साय सरकार 2 साल के कामकाज को उपलब्धि बता रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी और कांग्रेस की ये सियासी जंग कहां तक जाती है। रायपुर से IND 24 के लिए अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो कार्टून पर आर पार, जी हां, छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसी बीच सियासी जंग भी तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। 2 साल के मौके पर बयानबाजी के साथ अब कार्टून वार भी शुरू हो गया है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। 2 साल के कामकाज पर सरकार के दावे कितने सही, सरकार पर विपक्ष के आरोपों में कितना दम, कांग्रेस क्यों बता रही इसे विफलता का काल, 2 साल में कितना बदला छत्तीसगढ़। तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में अजय गंगवानी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं KS चौहान साहब, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल पुसतकर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा KS चौहान साहब से। चौहान साहब, अभी आपने दीपक बैज जी की बाइट सुनी होगी। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया। वो कह रहे हैं कि भाई आपकी सरकार ने छत्तीसगढ़ को गिरवी रख दिया है। गिरवी शब्द का उपयोग किया उन्होंने, क्या कहेंगे? जितना छत्तीसगढ़ में रमन सरकार ने पैसा नहीं लिया, जितना कर्जा नहीं लिया, उतना तो आपने 5 साल में ले लिया था। गिरवी तो आपने रखा था। आपने इनकम के नाम पे कुछ नहीं किया और कर्जा उठाने के नाम पे तो किया। गिरवी तो आपने रखा हुआ था। दूसरी बात, गिरवी क्या, गिरवी का शब्द क्या होता है? गिरवी का शब्द बोलने से पहले आपके पास तथ्यात्मक और आंकड़े होने चाहिए। क्या गिरवी इसको बोलते हैं कि 3,716 करोड़ रुपए हमने 13 लाख किसानों का बोनस दिया? क्या गिरवी इसको बोलते हैं कि हमने 34,348 करोड़ रुपए का धान खरीदा?
क्या गिरवी इसको बोलते हैं कि हमने चरण पादुका फिर से चालू कर दी? क्या गिरवी इसको बोलते हैं कि हमने 4,000 से 5,500 रुपए हेतु पत्ता कर दिया? क्या गिरवी इसको बोलते हैं कि हमने महतारी बंधन चालू किया और 651 करोड़ रुपए प्रतिमाह दे रहे हैं और 21 शानदार 21 किस्तें दे चुके हैं? क्या गिरवी इसको बोलते हैं? क्या गिरवी इसको बोलते हैं कि हमने जो धान खरीदी की है 3,100 रुपए में और 21 क्विंटल धान खरीदी की है और रिकॉर्ड धान खरीदी की है 149 लाख मैट्रिक टन खरीदी की है, जो ये छाती पीटते पीटते रो रहे थे? और क्या गिरवी इसको बोलते हैं कि 9 लाख मैट्रिक टन एक दिन में 20 नवंबर 2025 को जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से लिया गया है? गिरवी इसको नहीं बोलते हैं, गिरवी तो उसको बोलते हैं जो 502 करोड़ रुपए का आपके ऊपर आरोप लगाया था, आपके संतरी से लेकर मंत्री तक, आपके आदमी से लेकर जेल में है, जिनको बेल नहीं मिली, आपके बेटे जेल में है जिनकी 6-7 बार बेल रिजेक्ट हो गई है। इसको बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ खिलवाड़ करना। और हम लोग क्या जवाब देंगे? जवाब तो आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने दे दिया। जब से छत्तीसगढ़ बना है दिवांशु जी, तब से इतिहास रचा है। विधानसभा का आप देख लीजिए 4% से ऊपर मार्जिन में हम लोग जीते। उसके बाद और आगे आ जाइए तो हम लोग लोकसभा इससे अच्छे मार्जिन में जीतते हैं। उसके बाद और आगे आ जाइए तो एक नगरीय निकाय चुनाव में तो 111 साल का रिकॉर्ड होता है, जहां कांकेर में 50 साल से आपकी सीट रहती है काबिज। उसके बाद हमारा भारतीय जनता पार्टी का वहां पर काबिज हो जाता है। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है, इसको भ्रम में नहीं डाल सकते। आपको काम करना पड़ेगा। आप ये भले कोई भी पार्टी हो, वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जब तक काम नहीं करेगी तब तक जनता उनके साथ नहीं रहेगी, और काम करेगी तो पक्का जनता उनके साथ रहेगी। ये क्या दर्शाता है दिव्यांशु जी? पिछले 2 साल हुआ है 4 बार, और चारों बार इन्होंने ना मुंह की खाई है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। हमने किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हमने बुजुर्गों के लिए, आदिवासियों के लिए हमने क्या नहीं किया, उसके हिसाब से ही जनता ये सब देखती है और आगे काम बढ़ाती है। हमने तो 5 सालों में इतना काम कर दिया है नक्सलवाद के ऊपर, जितना हमने 2 सालों में इतना काम कर दिया जितना 5 सालों में आपने किया, और उसके पहले 3 साल भी आप मिला देंगे ना, उतना भी काम। चलिए ठीक है चौहान साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा। गंगवानी जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। जी गंगवानी जी, क्या कहेंगे चौहान साहब की बात पर? दिव्यांशु जी, मैंने बहुत शांति से मेरे मित्र की बात सुनी। उम्मीद करता हूं जब सच के पत्ते खोलेंगे तो उतनी बर्दाश्त करने की क्षमता दिखाएंगे मेरे मित्र, है ना? चौहान जी, मैं उम्मीद करता हूं आपसे। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण बात है कि आज लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी, IT सेल, इनकी मीडिया सेल, ये सिर्फ बैनर, पोस्टर, मीम्स और सोशल मीडिया पे एक्टिव दिखती है। 2 साल में छत्तीसगढ़ की जनता, चाहे वो माताएं बहनें हो, यहाँ की महिलाएं हो, यहाँ के युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, जो बड़े बड़े दावे मोदी गारंटी के नाम पे किए गए, जो लगातार हर वक्त ठगा सा महसूस कर रहा है। मेरे मित्र बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, भाई 2 साल आपकी सरकार को हो गए, क्या किसी महिला को 500 में सिलेंडर मिल पाया? क्या जो अनियमित कर्मचारी को नियमित करने का दावा किया गया था, 4 लाख कर्मचारी हैं, क्या एक भी कर्मचारी को नियमित किया है? तो बता दीजिए। गरीबों को आपने दावा किया कि प्रधानमंत्री आवास देंगे, 2 साल हो गए, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का दावा था, कितने लोगों के खातों में पैसा डाले मुझे बता दीजिए। आपने युवाओं को दावा किया कि 1 लाख युवाओं को रोजगार हम 5 साल में देंगे। आपकी सरकार को 2 साल हो गया, क्या 40,000 युवाओं को रोजगार देने में आप सफल हो पाए? एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की स्थिति आपकी नहीं है। महतारी बंधन में बड़े बड़े दावे करते हैं, लगातार नियम शर्तें लागू करके माताओं बहनों को महतारी बंधन से वंचित करने का दुष्प्रयास लगाते हैं, शायद सरकार कर रही है। और ये किसानों को दावा कर रहे हैं किस प्रकार से एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से टोकन के लिए भटक रहे हैं, कभी बेचारे कीटनाशक के लिए भटक रहे हैं, कभी खाद के लिए भटक रहे हैं। काला बाजारी के चलते, इनके कमीशनखोरी भ्रष्टाचार के चलते डबल कीमत पर मार्केट में इनको खरीदना पड़ रहा है। इसको अगर सुशासन मानते हैं और अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं तो इनका ये शिक्षा इनकी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये तो मैंने इनके वादों की बात की। 2 साल के अंदर आज माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने विधानसभा में आंकड़े दिए कि 2024-25 में जो इनके द्वारा आंकड़े, इन्हीं के साथ सरकार के आंकड़े हैं
कि छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 3 हत्याएं होती है और प्रतिदिन 9 महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। क्या मेरे मित्र इसको सहाय सका का सुशासन मानते हैं? पहली बात, छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली का राज्य है, 5 राज्यों में बिजली सप्लाई करते हैं। यहाँ की आम जनता, कोयला हमारा, पानी हमारा, बिजली हमारी, लेकिन पूरे देश में सबसे महंगी बिजली यहाँ के आम उपभोक्ताओं को दी जा रही है। यहाँ हम जो 400 यूनिट बिजली बिल की हाफ योजना थी उसको आप हटा देते हैं। अब बिहार में चुनाव जीतना है तो आप 125 यूनिट फ्री की बात करते हैं, लेकिन क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार बन चुकी है, यहाँ की आम जनता को लगातार ठग रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी महत्वपूर्ण बात, देश के इतिहास में पहली बार 2 साल की किसी सरकार ने भूमि की गाइडलाइन दर में 30 से 100% की वृद्धि हो रही है। आज इनके प्रदेश अध्यक्ष को दुर्ग में व्यापारी गाड़ी का घेराव करते हैं, क्या ये सहायता सरकार का सुशासन है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज ये विकास के दावे कर रहे हैं। सूचना अधिकार के अंतर्गत जब आंकड़े निकाले गए तो अरुण साहु जी दावा करते हैं कि 717 सड़कें हमने स्वीकृत की और काम जारी है, जबकि सूचना अधिकार में निकल के आता है कि मात्र 3 सड़कें स्वीकृत की गई, उसका काम जारी है। तो झूठ बोलने की तो पराकाष्ठा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, लगातार रेत का अवैध उत्खनन जारी है। आज शराबबंदी पर राजनीति करने वाले लोग आज 74 नई दुकानें खोलते हैं, लगातार ऐसी नीतियां बनाते हैं कि शराब की काली कमाई में वृद्धि हो। आज शराब के राजस्व में वृद्धि करने के लिए कमीशन खोरी भ्रष्टाचार के चलते लगातार ये प्रयास जारी है। दूसरी महत्वपूर्ण, हम जो आरोप लगा रहे हैं देवांशु जी कि आप छत्तीसगढ़ को गिरवी क्यों रखें, 2 चीजें महत्वपूर्ण है। आपकी 2 साल की शायद सरकार ने लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण लिया है, मतलब एवरेज लगभग रोज 80 करोड़ से ज्यादा का आप ऋण ले रहे हैं। ये कंबल ओढ़ के घी पीने वाली बात है। आप हसदेव की लाखों पेड़ काट रहे हैं, तमनार में हजारों पेड़ कट रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम और हजारों पेड़ अडानी के नाम पे। ये तो इनकी सोच, नियत, नीति, मंशा है। 4 खदाने आप बस्तर में बैलाडीला 1A, 1B, 1C और कांकेर की हालत खदान अपने पूंजीपति मित्रों को दे रहे हैं। मतलब छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन। गंगवानी जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने इतनी सारी चीजें बताई हैं, लेकिन बरसों पुरानी जो एक समस्या थी, जो नासूर बन गई थी, नक्सलवाद, उसे लेकर के जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ 2 साल में जो आत्मसमर्पण देखने को मिले हैं, लगातार उनकी एक कड़ी देखने को मिली है, कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, कई का एनकाउंटर हो गया, उस पर कुछ टिप्पणी करेंगे आप? गंगवानी जी। ठीक है, विषय नहीं, हमने विश्वास विकास सुरक्षा को लेकर काम किया, जिसका नतीजा था कि 5 साल के अंदर नक्सली घटनाओं में 80%, नक्सली घटना का आम आदमी की शादी में 56% की कमी आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद छत्तीसगढ़ आके इस बात की तारीफ की थी कि भूपेश सरकार नक्सलों से निपटने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं 2 चीजें स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, सुरक्षा बल के जवान हैं, जो सीआरपीएफ के जवान हैं, उनके साहस को, शौर्य को सम्मान है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि नक्सलवाद की समाप्ति के पीछे शायद सरकार की और केंद्र सरकार की नियत, नीति, मंशा क्या है? क्या खदानों को सौंपने की साजिश? क्या नगर नार निधि प्लान को साजिश? आज के बस्तर के संसाधन जो लॉ है उसको आप निजी हाथों में सौंपने के लिए? क्या आदिवासी हितों को सीधा फायदा मिलेगा? अगर आप सचमुच आदिवासी हित है देवांशु जी, तो जब हसदेव में लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं, बेचारे आदिवासी विरोध करते हैं, तो आप पुलिस से लाठीचार्ज करवाते हैं। तमनार में जब कांग्रेस पार्टी हजारों पेड़ का विरोध करती है तो हमारे काफिले को रोकने की साजिश षड्यंत्र किया जाता है। तो आपकी नियत, नीति, और दूसरी आखिरी मैं अंडरलाइन कर दूं, भैया आप दावे कर रहे हैं कि 2.25 साल में नक्सलवाद खत्म कर देंगे। 2014 से 2018 यहाँ पे रमन सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, तब आपने ईमानदारी से प्रयास क्यों नहीं किए? आप ही केपीएस को कहते रहे वेतन लो और मौज करो। आपकी नियत, नीति, मंशा नक्सलवाद से निपटने की ना कभी शुरू से नहीं रही। अभी ताजा उदाहरण देख लीजिए देवांशु जी, महेश गागड़ा और नव कुमार रायडू, चौहान साहब, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा जी, नक्सलियों के नाम पे 91 लाख रुपए की टेरर फंडिंग करते हैं। ठीक है, जिला उपाध्यक्ष जगत पुजारा नक्सलियों को सामान, ठीक है, आपके सवाल जी, आपके सवाल काफी अच्छे हैं, चलिए हम उन पर भी रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले पोसतकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, मैं आपके पास आऊंगा, अनिल जी को भी इन कर लेते हैं चर्चा में। अनिल जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, दोनों के अपने अपने दावे हैं, सरकार अपने दावे कर रही है, विपक्ष अपने दावे कर रहा है। चूंकि आप वहीं पर बैठे हुए हैं रायपुर में, बहुत अच्छे से बारीकी से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है पिछले 2 साल को लेकर। अनिल जी। नहीं, देखिए दिवांशु, दोनों की अपनी अपनी ढपली है और अपना अपना राग है। चौहान साहब जब विपक्ष में थे तो कांग्रेस को कोसते थे, आज अजय गंगवानी विपक्ष में है तो वो सरकार को कोसेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि छत्तीसगढ़ ने इस 2 साल में नक्सल के मामले में, नक्सल मोर्चे पे बेहतरीन काम किया है। आप कोई तारीफ करे ना करे, अब उस पे ये भी कह सकते हो कि इस सरकार के काम पे प्लेटफॉर्म पे हुआ, उस सरकार के काम के प्लेटफॉर्म पे हुआ।
नक्सल के खिलाफ लगातार काम हो रहा था, इसमें कोई शक नहीं, हर सरकार ने काम किया है। लेकिन साय सरकार ने जिस तरह से काम किया है, विजय शर्मा खास करके, और जो सेंट्रल से उनको जो सपोर्ट मिला, तो वो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए, इसमें कोई शक नहीं। छत्तीसगढ़ की सरकार को इस मामले में, नक्सल मोर्चे के मामले में 100% मार्क दिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कहेंगे तो सरकार जैसे चलती है, आम सरकारें, ये सरकार वैसे ही चल रही है। यानी सरकार को सिर्फ एक सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है नक्सल मोर्चे पे, उसके अलावा पासिंग मार्क में चल रही है, बाकी कुछ नहीं है। जमीन के गाइडलाइन जो है, जो रजिस्ट्री खरीदी की जो गाइडलाइन, अभी जो उसमें उन्होंने रेट जो बढ़ाया है, वो तो हैरान कर देने वाला है। फिर आप जो है व्यापारी, भाजपा का वोट होता है, आप उसको दुर्ग में अगर वो प्रदर्शन करने जा रहा है कलेक्ट्रेट, तो लाठीचार्ज कर रहे हो। फिर धान की खरीदी में उपलब्धि बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं, रायपुर से 100 किलोमीटर दूर है धमतरी, वहां की 2 राइस मिल में 22,000 क्विंटल जो है धान पकड़ाया, जिसका दस्तावेज ही नहीं है। वो धान कहां से आया, क्या आया, राइस मिल में उगा तो नहीं होगा। हर मामले में सरकार की जो है नीयत बहुत अच्छी है। सरकार का क्रियान्वयन जो है, जो अफसर कर रहे हैं, वहां सरकार पूरी तरह फेल होती नजर आ रही है। खुद सीएम ने खुद कहा है कि अफसरशाही यहां आ भी है। आप कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कलेक्टरों को कि भाई देखो, एसपी को कहते हैं कि आप क्राइम रजिस्टर्ड होना, क्राइम नहीं होना चाहिए, और हो क्या रहा है, उल्टा। अरे कलेक्टर्स को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी कि जो हमारे जो नेबर स्टेट है वहां से धान नहीं आना चाहिए। एक भी बड़ा बांध नहीं बना है, कोई नहर नहीं बनी है, रकबा कम हो गया है। आप खुद ही कहते रहे कि धान के मानक बीज नहीं मिल रहे हैं, आप आरोप लगता रहा कि किसान को खाद नहीं मिल रहा है, और उसके बाद देखिए कमाल। इस मामले में कमाल मानना पड़ेगा, ना बांध बने, ना कुछ बना, ना रकबा भी कम हो गया, लेकिन प्रोडक्शन जो है बढ़ गया। वो प्रोडक्शन कैसे बढ़ा, आजू बाजू के प्रदेश से पूरा धान तस्करी से आ रहा है, इस मामले में फेल है। ड्रग्स की तस्करी, पूरे सबसे ज्यादा भारत में सप्लाई अगर गांजे की होती है तो उड़ीसा से आता है छत्तीसगढ़ से पूरे देश को गांजा सप्लाई हो रहा है, इस मामले में फेल हो गए। आप बताइए, पाकिस्तान से ड्रग आ रही है, हेरोइन रायपुर, ये हाल है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में 100% फेल है। हाँ, नक्सल मोर्चे के मामले में इस सरकार को 100% मार्क्स दिए जा सकते हैं, 100%। मैं इस मामले में कहूंगा कि विजय शर्मा और उसकी टीम, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की टीम जो है, वो डिस्टिंक्शन के साथ है। ये बहुत बड़ा नासूर था, ये हमारी प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा एक हर्डल था, इसको इन्होंने पार कर लिया। आप देखिए, बात आती है क्या कि अपने उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं। अरे तो उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह की सरकार ने इसी मित्तल को 11B माइंस दी थी, बेलाडीला की, इसी मित्तल को। तब बृजमोहन ने आंदोलन किया था। अब भाजपा वाले दे रहे हैं तो कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं। अरे दोहन तो बस्तर का हो ही रहा है, क्या जापान नहीं जा रहा है? क्या जापान वहां का बेलाडीला का आयरन ओर नहीं जा रहा है? आजादी के बाद से जा रहा है, उस पर रोक क्यों नहीं लगा? इतने साल सरकार थी। तो ये देखिए, उद्योग का विरोध करना बेकार है। अगर उद्योग नहीं आएंगे तो प्रोग्रेस कैसे होगी, ग्रोथ कैसे होगी, वहां के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? फिर वही बंदूक उठाएगा, फिर वही नक्सली हो जाएगा। तो आप उनको मुख्य धारा में ला रहे हैं तो लाना पड़ेगा। अब उद्योग आते हैं तो उसको रोक नहीं सकते। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर वो जो साय सरकार है इस मामले में कोई ठोस नीति लाती है कि भाई बस्तर में जो है, बस्तर के स्थानीय युवाओं को, स्थानीय लोगों को अगर नौकरी मिलती है, ये मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी 2 साल का कार्यकाल जैसे हर सरकार का बीतता है वैसे ही बीता है। अब इसका जवाब तो जनता देगी आखिरी 3 साल के बाद। अभी तो जनता खामोश बैठी है, जनता त्रस्त है, लेकिन कुछ कह नहीं रही है। जैसे उन्होंने कांग्रेस के 5 साल का जवाब चुनाव में दिया था, वैसे ही भाजपा के इस 2 साल का जवाब कांग्रेस जनता चुनाव में देगी। ठीक। अभी मैं देख रहा था जब आप अपना वक्तव्य दे रहे थे अनिल जी, तो चौहान साहब ऐसे ऐसे करके अपना सिर खुजा रहे थे। अब पता नहीं वो किस लिए खुजा रहे थे, उनको खुजली हो रही थी या किसी और वजह से खुजा रहे थे। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चौहान साहब क्या कहेंगे अनिल जी की बात पर? देखिए, हमारे अनिल जी जो है बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, और बहुत ही बैलेंस्ड बात करते हैं, लेकिन इनको और कुछ समय मिलता तो ये आगे और भी बोलते कि हाँ, जो भ्रष्टाचार भूपेश बघेल की सरकार में हो रहा था वो भ्रष्टाचार यहाँ पर दिखाई नहीं देता। जैसे कि उन्होंने छुपे शब्दों में बोल भी दिया कि इनकी नीयत साफ है,
ये शब्द अनिल जी ने बोला, इनकी नीयत साफ है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भ्रष्टाचार में पिछली सरकार देखती थी, 502 करोड़ रुपए का मामला सीधा मुख्यमंत्री के ऊपर लगता है और उनके करीबियों पे लगता है, और मतलब 20-20 करोड़ रुपए की जमीन 2 करोड़ रुपए में दे दी जाती है। जी चौहान साहब बेटे खुद जी नीयत को लेके कोई डाउट नहीं है, नीयत को लेके कोई डाउट नहीं है, अनिल जी तो कह ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बात और कही है कि आपकी आपकी जो सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है वो कुछ ऐसा है कि एक सब्जेक्ट में तो आप डिस्टिंक्शन ले आए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में केवल पासिंग मार्क्स आए हैं। इस पे क्या कहेंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, दिव्यांशु जी, अनिल जी को अगर थोड़ा सा और समय मिलता ना तो वो 18,12,743 जो घर दिए गए हैं उसके बारे में भी बोलते। अनिल जी को और थोड़ा सा समय मिल जाता तो वो ये भी बोलते कि कस्टम मिलिंग को 80 रुपए दिया जा रहा है जो यूपी सरकार में नहीं दिया जा रहा। अनिल जी को थोड़ा सा और समय मिल जाता तो वो ये भी बोलते कि 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत 651 करोड़ रुपए मिल रहा है 21 किस्तों से, और वो भूपेश सरकार में नहीं मिल रहा था। अनिल जी को और थोड़ा सा समय मिल जाता तो ये जरूर बोलते। जी अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं क्या? जो आवास योजना में गड़बड़ी 6 लोगों को, 6 आवास मित्र सस्पेंड हुए गरियाबंद में प्रधानमंत्री आवास में। आप प्रधानमंत्री आवास योजना को ठीक से नहीं बांट पा रहे। जी चौहान साहब काउंटर कीजिए। आवास 18 लाख आवास योजना जो दबा के रखा हुआ था भूपेश सरकार ने, मुख्यमंत्री ने अपने आवास में जाने से पहले स्वीकृत किया है। ये आप जरूर बोलते, आपको अगर थोड़ा सा समय मिल जाता तो आप ये भी बोलते कि पूरे भारत में नंबर 1 है हमारा छत्तीसगढ़, इसमें 70 लाख महिलाओं को डायरेक्ट पैसा मिल रहा है। आप ये भी बोलते कि 32,000 भर्तियां की प्रक्रिया चालू हो गई है जो 2 साल में कभी भी भूपेश सरकार में नहीं होती। आप ये भी बोलते, और आप ये भी बोलते कि आदिवासियों के लिए जो 7 जो बस्तर में एक सनी लियोनी भी थी बस्तर में, बंबई की सनी लियोनी बस्तर में रहती थी। आप ये भी बोलते अनिल जी, क्योंकि आप बैलेंस आदमी हो। ठीक है आप नेगेटिव बात बोलोगे तो पॉजिटिव बात भी बोलोगे। ठीक है, मैं आपसे अपेक्षा न कर रहा था कि आपको थोड़ा सा समय मिलता तो और भी बोलते। समय तो है, समय है, बिल्कुल है, समय है। चलिए गंगवानी जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी 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 गंगवानी जी बोलिए। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव की बात है कि शायद सरकार में सिर्फ छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को नहीं, सन्नी लियोनी जो सेलिब्रिटी है ना उसको भी महतारी वंदन का पैसा दे रहे हैं चौहान जी की सरकार। ये हम सबके लिए गर्व का विषय, हम सब बैठे हैं पैनल पे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इतनी विपरीत परिस्थितियों में देखिए अनिल पुसतकर जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे, लगातार पत्रकार संघ के अध्यक्ष रहे, पूरी जिंदगी पत्रकारिता कर रहे हैं। बहुत अच्छे से एक रिपोर्ट कार्ड बनता ना किसी सरकार का। बहुत अच्छी उन्होंने एक बात कही कि वे एक सब्जेक्ट नक्सलवाद में, वो भी इसलिए क्योंकि पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए नक्सलवाद की समाप्ति का प्रयास है, उसमें पूरा 75% से ज्यादा। बाकी सारे मुद्दे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, या बेचारे आदिवासी हो, या जो प्रधानमंत्री आवास प्राप्त करने वाले गरीब हो, हर वर्ग को ठगने का लगातार प्रयास यहाँ की शायद सरकार कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, मैं आपको 6 उदाहरण दे रहा हूं, ये मुझे बता दें क्या इसको सहायता का सुशासन मानते हैं। पहले स्पष्ट रूप से कहा कि 2 साल में 600 से अधिक हत्याएं, 3000 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार, रायपुर राजधानी में 6 गोलीकांड, ये सहायता का सुशासन है। पहली बात, छत्तीसगढ़ को आपने अपराधगढ़ बना दिया है। लगातार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, खाड़ी देशों से ड्रग्स आ रही है, छत्तीसगढ़ को आप उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। क्या ये सहायता का सुशासन है? लगातार रेत के अवैध उत्खनन जारी है, पुलिस कांस्टेबल की जो रेत के अवैध माफिया है वो कुचल कर हत्या कर देते हैं। क्या ये सहायता का सुशासन है? आज शराब की अवैध तस्करी जारी है। आप ही के नेता संतोष पटेल जब बेचारे शराब की अवैध तस्करी की बात करते हैं उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। क्या ये सहायता का सुशासन है? आज सरप्लस बिजली के बाद यहाँ बिजली मिल के दर कोई गंगवानी जी सहायता का सुशासन है। ठीक है, समय अपने पास कम है। आप देश के इतिहास में सबसे बड़ा चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। गंगवानी जी चलिए एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, जल्दी से क्लोज करेंगे। ठीक है चलिए ठीक है जी। पुसतकर जी पहले चाहूंगा कि आप जल्दी से अपनी बात रखें जी।
नहीं देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो नक्सल मोर्चे पे सरकार सफल रही है, लेकिन अन्य मोर्चे में जो है वो बहुत दिक्कत है। देखिए, अफसरशाही इस कदर हावी है कि आप मुख्यमंत्री के सामने ही जो है प्रेस का जो कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में जो है एक जिले का, महासमुंद जिले का एसपी खड़े होकर गृह मंत्री से बहस कर लेता है। ये कोई बात होती है? अरे आपको एक हायरार्की को मेंटेन करना पड़ेगा, आपको अफसरशाही को कंट्रोल करना पड़ेगा। जनता तो सब देखती है, जनता खामोश रहती है। जनता जल्दी से एक रिएक्शन चौहान साहब का भी लेना, फिर क्लोज करते हैं। अगर आप देखेंगे, एक सेकंड कंप्लीट करूं। जी जल्दी से भी बात पूरी कीजिए अनिल जी। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए, सबसे मिनिमम सीट लाने का रिकॉर्ड भी भाजपा के पास है। ठीक है, चलिए जी चौहान साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। जी चौहान साहब। दिगांशु जी 100 बात की एक बात है कि छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है। आज जब 15 साल हम लोग रमन सरकार चलाते हैं, उसके बाद कोई भी दाग नहीं लगता है हमारे ऊपर, और 5 साल की सरकार में कितने सारे लोग जेल में जाके हवा खाते आ गए हैं इनके, और अभी और भी अन्य जो लोग हैं जेल में जाने के लिए तैयार हैं। तो ये भूपेश सरकार का कुशासन था, जिन्होंने 18 लाख प्रवास रोक के रखे, जिन्होंने शराबबंदी के नाम पे ठगी की, जिन्होंने 36। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप चलिए अपनी जगह है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता के चलते इस चर्चा को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।